नेक्स्ट प्रोजेक्शन है फ्रंटो ऑक्सीपिटल प्रोजेक्शन। मैंने आपको इसके बारे में बताया था। इस कंडीशन में एक्सरे बीम फ्रंटल बोन से एंटर होंगी तथा ऑक्सीपिटल बोन से बाहर निकलेंगी। अभी हमने ऑक्सीपिटो फ्रंटल प्रोजेक्शन पढ़ा था, उसमें हमने देखा था उसे या तो इरेक्ट पोजीशन में करेंगे या प्रोन पोजीशन में करेंगे। इस प्रोजेक्शन को तभी किया जाता है जब पेशेंट जो प्रोन पोजीशन में आने में जो असमर्थ हो, प्रोन पोजीशन में नहीं आ सकता। इस प्रोजेक्शन में क्या होगा, इस प्रोजेक्शन में एक्सरे बीम आपकी फ्रंटल बोन पर गिरेंगी, तो इससे आपके आई ऑर्बिट्स का जो रेडिएशन डोज है, आईज का रेडिएशन डोज है वो बढ़ जाता है। इसलिए इसे तभी करते हैं जब पेशेंट प्रोन पोजीशन में नहीं आ पाता। इसके अलावा आपकी फ्रंटल बोन और आपकी जो ऑर्बिट्स होंगे, इनकी आपकी इमेज रिसेप्टर से कुछ डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण जो फ्रंटल बोन और ऑर्बिट्स है इसका मैग्निफिकेशन भी बढ़ जाता है। बाकी सारी चीजें इसमें ऑक्सीपिटो फ्रंटल प्रोजेक्शन के समान ही होती है। बीम एंगुलेशन भी वैसा ही होता है। ऑर्बिट्स के अंदर पिटरस रिज की स्थिति होती है वो भी उसी के अनुसार ही होती है। बस इसके अंदर जो फ्रंटल और ऑर्बिटल, फ्रंटल बोन और आई ऑर्बिट्स की इमेज रिसेप्टर से दूरी बढ़ने के कारण कुछ मैग्निफिकेशन इसके अंदर बढ़ जाता है और आई को रेडिएशन डोज भी बढ़ जाता है। तो चलो हम देखते हैं फ्रंटो ऑक्सीपिटल प्रोजेक्शन। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट। जहां तक हो सके ऑक्सीपिटो फ्रंटल प्रोजेक्शन किया जाता है, फ्रंटो ऑक्सीपिटल प्रोजेक्शन नहीं किया जाता। क्योंकि क्यों नहीं किया था मैंने आपको कारण अभी बता दिए। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट को हम सुपाइन सुलाते हैं। पेशेंट को क्या करते हैं, सुपाइन सुलाते हैं। इस तरह से सुलाते हैं कि उसका जो मीडियन सैजिटल प्लेन है वो कैसेट या जो बक्की या टेबल है उससे परपेंडिकुलर हो, उससे 90 डिग्री पर हो। उसकी नेक को इस तरह से रेज या जो फ्लेक्स या एक्सटेंड करते हैं कि पेशेंट का जो ओएम लाइन है, ये ओएम लाइन क्या हो, कैसेट के 90 डिग्री पर हो जाए और जो ऑर्बिटोमिटल बेस लाइन है कैसेट के 90 डिग्री पर हो जाए। इस कंडीशन में जो पेशेंट की जो फ्रंटल बोन है उसको फ्रंटल बोन की पोजीशन को कैसेट के सेंटर में रखते हैं और एक्सरे बीम को हम इस तरह से एंगल देते हैं, वो हम भी देख लेते हैं क्या बीम एंगुलेशन होगा। तो उसके बाद है डायरेक्शन एंड सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम। मैंने आपको बताया था ऑक्सीपिटो फ्रंटल प्रोजेक्शन में सारे बीम एंगुलेशन कोडल देते हैं। हमने अभी देखे थे इमेज डायग्राम के अंदर, तो उसके अंदर सारे जो बीम एंगुलेशन थे वो कोडल डायरेक्शन में था। ऑक्सीपिटो जो फ्रंट ऑक्सीपिटल के अंदर सारे बीम एंगुलेशन इसके उल्टे होंगे। इसके अंदर सारे जो बीम एंगुलेशन होंगे वो क्रेनियल होंगे। सारे क्या होंगे, क्रेनियल होंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला होता है फ्रंटो ऑक्सीपिटल 0 डिग्री। इसमें एक वर्टिकल एक्सरे बीम काम मिली जाती है और इस एक्सरे बीम को इस तरह से डालते हैं कि कैसेट के सेंटर पर रहे। ये कैसेट के क्या रहे, सेंटर पर रहे। हमने बताया मैंने आपको अभी कि फ्रंटल बोन की पोजीशन है उसको हम कैसेट के सेंटर पर रखते हैं। इस कंडीशन में हम एक्सरे बीम को कैसेट के सेंटर पर रखते हैं। इसके अलावा फ्रंटो ऑक्सीपिटल 10 डिग्री, इसमें एक्सरे बीम को हम 10 डिग्री का एंगल देते हैं। ध्यान रखा जाता है कि एंगल देने के बाद भी एक्सरे बीम का जो सेंटर होगा वो जो एक्सरे बीम होगी उसकी सेंटर पॉइंट कैसेट के सेंटर के ऊपर ही आना चाहिए। उसके बाद है फ्रंटो ऑक्सीपिटल 15 डिग्री और फ्रंटो ऑक्सीपिटल 20 डिग्री। ये सारे एंगल क्रेनियल एंगल होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, क्रेनियल एंगल होते हैं। तो ऑक्सीपिटो फ्रंटल और फ्रंटो ऑक्सीपिटल में यही डिफरेंस होता है कि फ्रंटो ऑक्सीपिटल में सारे एंगल क्रेनियल होते हैं और ऑक्सीपिटो फ्रंटल में सारे एंगल डाउनवर्ड्स या कोडल होते हैं इस चीज के लिए। इसके बाद में इसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। इसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक में देखोगे तो आपको फ्रंटल बोन में इसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले है कि आपके रेडियोग्राफ में सभी क्रेनियल बोन इंक्लूड होनी चाहिए। इसके अलावा
फ्रंटो ऑक्सीपिटल जो प्रोजेक्शन होगा, इस प्रोजेक्शन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपकी जो पिट्रस रिज है, स्पिनोइड बोन में जो पिट्रस रिज होती है, वो पिट्रस रिज आपके आई ऑर्बिट के अपर थर्ड जो पोर्शन होता है उसके अंदर होती है। स्पिनोइड बोन जो पिट्रस बोन है वो कंप्लीटली आई ऑर्बिट के ऊपर होती है। इसके अलावा आपका फ्रंटो ऑक्सीपिटल 10 डिग्री है क्रेनियल एंगुलर, इसके अंदर स्पिनोइड रिज होती है, वो आपके जो मिडल थर्ड पार्ट में स्थित होती है। जो कहा होती है मिडल थर्ड पार्ट में। ये जैसे आई ऑर्बिट हो गया, इस आई ऑर्बिट को हम अलग अलग डिवाइड करें तो ये अपर थर्ड पार्ट हो गया, ये मिडल थर्ड पार्ट हो गया और ये लोअर थर्ड पार्ट हो गया। तो फ्रंटो ऑक्सीपिटल 10 डिग्री के अंदर पिट्रस रिज आपको आई ऑर्बिट के मिडल थर्ड पार्ट पर दिखाई देगी। इसके अलावा फ्रंटो ऑक्सीपिटल 15 डिग्री क्रेनियल एंगुलेशन में अगर आप इसमें देखोगे तो आपको पिट्रस रिज आपको कहां दिखाई देगी, आपको लोअर थर्ड पार्ट में दिखाई देगी, जो आप इसको देख सकते हो। इसके अलावा आपको जो फ्रंटो ऑक्सीपिटल 20 डिग्री क्रेनियल एंगुलेशन होगा, इसके अंदर आपको स्फिनोइड रिज है वो आई ऑर्बिट के इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन के जस्ट नीचे दिखाई देगी। तो स्फिनोइड जो पिट्रस रिज है, इस पिट्रस रिज की स्थिति के आधार पर आप बीम एंगुलेशन का पता लगा सकते हो। अगर आपको पिट्रस रिज की रिज है वो आपको मिडल थर्ड पार्ट में दिखाई दे रही है, इसका मतलब आपने एंगल कितना दिया है, 10 डिग्री का एंगल दिया है। तो ये आपका फ्रंटो ऑक्सीपिटल प्रोजेक्शन भी कंप्लीट है।